एक समय था जब इस धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। वे वहीं चलते थे जहां आज हम चलते हैं, इसी हवा में सांस लेते थे और इसी धरती पर एक दूसरे से लड़ाइयां लड़ा करते थे। इन विशालकाय प्राणियों ने करीब 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर शासन किया। डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थीं, कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बेहद शांत स्वभाव के थे, जबकि कुछ बहुत हिंसक और खतरनाक। उस समय वे हर आकार और रूप में फल फूल रहे थे और सैकड़ों प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद थीं। वो अपने युग के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया। आखिर वह कौन सी भयानक घटना थी जिसने धरती से इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, डायनासोरों के अंतिम दिन को करीब से देखने के लिए। चलिए चलते हैं आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। उस समय धरती का मौसम सामान्य था। वातावरण गर्म और सुखद था। चारों ओर हरे भरे जंगल, फूलों पौधों से ढकी भूमि और चमकता सूरज जीवन को सुंदर बना रहे थे। समुद्र की ठंडी हवाएं लंबे लंबे पेड़ों से टकराती थीं और वातावरण में डायनासोरों की दहाड़ें गूंजती थीं। उसी समय धरती पर एक और बहुत छोटी प्रजाति भी रहती थी। वो आज के चूहे जैसी दिखती थी। यही छोटे जीव आगे चलकर स्तनधारी मैमल्स की हजारों प्रजातियों में विकसित हुए। जब डायनासोर निश्चिंत होकर अपना जीवन बिता रहे थे, उसी समय उनकी किस्मत पहले से तय हो चुकी थी। करीब 10 करोड़ साल पहले सुदूर अंतरिक्ष में एक छोटा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड किसी विशाल चट्टान से टकराया। यह टकराव मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में हुआ। इस टक्कर से एक बड़ा एस्टेरॉयड अपनी कक्षा से भटक गया और सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। यह वही पत्थर था जो आने वाले समय में धरती की करोड़ों प्रजातियों को समाप्त करने वाला था। इसका आकार माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। जब यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तो यदि ये चांद से टकरा जाता, शायद डायनासोर आज भी जीवित होते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये चांद के बहुत पास से गुजरा और सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ता चला गया। ये विशाल पत्थर लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा, 2 ट्रिलियन टन वजन का था। धरती के पास आते आते इसकी रफ्तार और बढ़ गई और जब ये वायुमंडल में दाखिल हुआ, तो ये एक जलते हुए अग्निपिंड में बदल गया। केवल कुछ सेकंड में यह वायुमंडल को पार करते हुए मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की ओर बढ़ा। यह ध्वनि की गति से 60 गुना तेज था और सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर पार कर गया। धरती से 500 मील ऊपर इसकी चमक इतनी तेज थी कि विशालकाय डायनासोरों के शरीर पारदर्शी दिखने लगे। इसकी गर्मी से हजारों जीव टकराने से पहले ही जलने लगे। और फिर वह भयानक क्षण आया जब यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी में जा टकराया। इस टक्कर से लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला विस्फोट हुआ, जो 10 लाख हाइड्रोजन बमों जितना शक्तिशाली था। समुद्र का पानी उबलने लगा, पत्थर पिघल गए और 1500 किलोमीटर तक की सारी चीजें जलकर खाक हो गई। डायनासोर जिंदा ही जलने लगे। विस्फोट से उठी सुपरसोनिक शॉकवेव 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैली और हजारों जानवरों को भाप बनाकर उड़ा दिया। भारी भरकम चट्टानें हवा में उछल गई और वापस गिरकर विशाल डायनासोरों को दबाकर मार दिया। इस टक्कर से पृथ्वी की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में उड़ गई और 180 किलोमीटर चौड़ा, 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। कुछ ही मिनटों में धरती के भीतर 11.1 तीव्रता का भूकंप उठा, इतना शक्तिशाली कि शायद पृथ्वी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इससे 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठीं, जो चारों ओर फैलकर सब कुछ बहा ले गई। भूकंपीय तरंगों ने धरती के सभी ज्वालामुखी जगा दिए। भारत में भी जगह जगह ज्वालामुखी फट पड़े, जो 300 वर्षों तक लावा उगलते रहे और आधा उपमहाद्वीप लावा की परत में ढक गया। टकराव से पृथ्वी के दूसरे छोर पर भी धरती कई 100 मीटर तक फट गई। धीरे धीरे महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। विस्फोट की रेडिएशन इतनी तीव्र थी कि 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव राख बन गए। जो उड़ने वाले डायनासोर टेरोसोर्स थे, वे कुछ समय तक तो बच निकले, लेकिन बचना ज्यादा देर संभव नहीं था। लगभग 40 मिनट बाद जो अरबों टन धूल, पत्थर और धातु अंतरिक्ष में उड़े थे,
वे आग के गोलों के रूप में पृथ्वी पर लौटने लगे। इन जलते हुए गोले ने पूरी धरती को आग में झोंक दिया। जंगल जल उठे, धरती पर आग के समुद्र बन गए। यह आग महीनों तक जलती रही और धरती को एक भयानक गर्म नर्क में बदल दिया। आकाश में धूल और गैस का घना बादल छा गया, जिसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह रोक दिया। धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। पेड़ पौधे जलकर खत्म हो गए और जो बचे वे धूप न मिलने के कारण मर गए। 90 मिनट के भीतर ही तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से मीलों दूर थे, वे भी इस गर्मी से मर गए। धीरे धीरे धरती अंधकार में डूब गई। सिर्फ आग की लपटें ही रोशनी दे रही थी। महासागरों में रहने वाले बड़े समुद्री डायनासोर और अमोनोइड्स भी इस आपदा से नहीं बच सके। कुछ ही दिनों में तापमान गिरकर -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आकाश में गहरा अंधेरा छा गया, भोजन मिलना असंभव हो गया और वैश्विक ठंड कई दशकों तक चलती रही। इस महाप्रलय में पृथ्वी की 90% प्रजातियां समाप्त हो गईं। जो 10% जीव बचे, उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था, क्योंकि बड़े जीवों के लिए अब न भोजन था न जीवन का स्थान। इस तरह लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अगर वह एस्टेरॉइड पृथ्वी से नहीं टकराता तो आज इंसान अस्तित्व में नहीं होता। डायनासोरों के खात्मे ने ही हमें जीवन का यह नया मौका दिया। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यदि हम प्रकृति के प्रति लापरवाह हुए तो हमारा अंत भी उतना ही तेज और विनाशकारी हो सकता है जितना कभी डायनासोरों का हुआ था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि यह केवल डायनासोरों की कहानी नहीं बल्कि हमारी धरती की कहानी है, जो याद दिलाती है कि प्रकृति हमेशा अंतिम निर्णय लेती है।